हेलो गाइस। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सभी छात्र छात्रा जो मेरी वीडियो देखते हैं या मुझसे क्लास में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत अच्छा आप रेस्पॉन्स और कमेंट दे रहे हैं और आपके कमेंट से लग रहा है कि आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और बहुत मुश्किल होता है ऐसी ठंड में पढ़ना, इसलिए आप कीमती समय निकाल के वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कमेंट में एक बहुत सारे छात्र छात्रों का एक कमेंट आ रहा है कि एक परिमेय संख्या पर एक क्लास बनाई जाए, तो इसलिए आज मैं एक परिमेय संख्या पर क्लास बनाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या होती है परिमेय संख्या? तो वह सभी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है। तो मैंने बताया जो संख्या P और Q के बटे के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q डज नॉट इक्वल 0 और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या हो? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वे संख्या होती हैं जो ऋणात्मक होती है, जैसे -3, -2, -1, जिसमें 0 भी आता है, +1, +2, +3 डॉट 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 ये संख्या अपनी पूर्णांक कहलाती है। अब देखते हैं। और नाइन्थ और हाई स्कूल में नाइन्थ में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वह क्वेश्चन आता है, कौन सा है कि क्या क्वेश्चन है देखते हैं अभी। 0.6 या 0 ऐसे बोलो 0.6 या तो क्वेश्चन ये आगा वार को P और Q के रूप में दीजिए। या दूसरा ऐसा ना, अगर 0.666 डॉट 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 को P अपॉन Q के रूप में दर्शाइए या व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? अब देखिए, बार का अर्थ यह होता है कि यह संख्या हर बार रिप्रेजेंट हो जा रही है, मतलब बार बार आ रही है। और देखिए, इससे करने के लिए, इस सवाल करने के लिए सर्वप्रथम x मानते हैं। इस संख्या को हम x मानते हैं। अब जो संख्या बार बार आ रही है उस संख्या को पॉइंट के अंदर लेते हैं और पॉइंट को एक उधर पहुंचाते हैं। तो एक पॉइंट, अब देखो 6 बार बार आ रहा है, तो 6 को हम पॉइंट को 6 से परे पहुंचाएंगे। तो देखो 10 से गुणा करने पर, जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये होता है अपना 10x। और जब भी हम पॉइंट में मान ले एक 10 लेते हैं तो एक पॉइंट इधर पहुंचता है बाईं तरफ, नहीं दाईं तरफ। और अगर हम 100 लेंगे तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, फिर 3 4 ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हमारा आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आ गया। उसके बाद 10x 6, और इसे हम लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ आपका आता 10x बराबर 6 प्लस, फिर अब ऊपर देखें, आपने लो छोटा लिखा है, मैं बड़ा लिख देता हूँ 6। ये जो होता है ये हमने x मान रखा है, इसीलिए हम इसे मान लेते हैं x। और जो ये बहुत कंप्लेन आती है कि मतलब राइटिंग छोटा है। अब देखिए ये है, और यहाँ पर x प्लस में है, इसलिए यहाँ पर आया था माइनस में। अब 10x और में से एक x गया तो उसका होता है 9x 6। अब ये x चूंकि गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा बेटे? 6/9। 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। आपका आंसर आता है x बराबर 2/3 आंसर।
तो हम यह कह सकते हैं कि 0.6 बार या 0.666 को हम 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार यदि हम कोई दूसरा सवाल करना चाहें तो वह भी इसके प्रकार ही हो सकता है। अब देखते हैं बुक में कौन सा सवाल है। ये बुक आपकी 9th की है बुक। इसमें सवाल देखते हैं कौन सा दे रखा है। एक ऐसे ही सवाल दे रखा है आपका 0.999 ... या ऐसे लिख लो, या इसको 0.9 बार का मतलब यही होता है कि दशमलव के बाद ये बार बार आ रही है, पुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं कि पुनरावृत्ति इसकी हो रही है। उसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ भी देखो सेम वही सवाल है, उसके तरह ही एग्जाम्पल है। इस संख्या को हम पॉइंट के बाद पूछाएंगे और सेम सवाल ऐसे ही होगा। देखते हैं, इसको x मान लो, और देखिए 9 जो है वो बार बार पुनरावर्तित हो रहा है, इसलिए इस 9 ये पॉइंट थोड़ा एक पॉइंट संख्या आगे बढ़ा लो। एक संख्या आगे बढ़ाने के लिए हमें 10 से गुणा करने की आवश्यकता है। तो 10 से गुणा करने पर 10 से जब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका 10x, ये हो जाता है 0, नहीं, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये एक पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर जाता है ऐसे 10x बराबर 9 प्लस। अब देखो इसको हम कैसे जोड़ते हैं, उसके जोड़ने के लिए पॉइंट वाली संख्या एक तरफ और पॉइंट से पहले वाली संख्या एक तरफ। तो देखो पॉइंट से पहले वाली एक तरफ और पॉइंट के बाद वाली एक तरफ, उसको लिखते हैं 10x 9 प्लस। अब इसी संख्या को क्या लिख सकते हैं हम, ये माना शुरू में x दिख रहा है ना, x तो ऐसा बड़ा लिख दो, देखो x है तो यहाँ हम लिख सकते हैं x। इतना समझ में आया। और सेम प्रोसेस पहला वाला है, ये हमारा है प्लस में है, इधर आगे माइनस में, और ये हो जाता है आपका 9। अब देखिए 10x में से एक x गया, यहाँ बचता आपका 9x 9 और x बराबर 9/9 और 9 ही करना 9, x बराबर 1 आपका आंसर। आप अब इस सवाल का ये जो आंसर आया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी प्रकार अन्य सवाल भी कर सकते हैं। एक सवाल और है, इसे और देख लेते हैं। ये सवाल थोड़ा इससे थोड़ा सा हटकर है, उसको देख। अगर किसी छात्र को नींद आ रही है तो वह सो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो सुबह को वीडियो देख लेगा। आप देख सकते हो अगला सवाल 0.47 बार। 7 बार का मतलब क्या है, वही इस सवाल को हम 0.777 ... भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने के लिए अब यहाँ पर देखिए, इसको हम x नहीं मानेंगे। अब जैसे हम x मान रहे थे ना, ऐसे इसको हम x नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि इस सवाल में जो बार बार संख्या आ रही है वह 47 नहीं है, वह 7 है। तो 7 बार आ रही है, तो इस सवाल को सबसे पहले हम x जो मानेंगे, या ऐसे कर लो x मान लो, कोई टेंशन नहीं है, x मान के सवाल कर लेते हैं। ये बार आ रही है, ऐसे किया, ठीक है। अंतर केवल इतना होगा, जो संख्या बार आ रही है उस संख्या के एक बार लो और उसके पहले तरफ पॉइंट लगा दो, दाएं तरफ जो मतलब। तो यहाँ सबसे पहले चलो 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करके देखते हैं। 10 से गुणा करने पर
जब हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये होता है आपका 10x और 4। अब देखो हमने ऐसा माना ना, मिस्टेक हो गई भाई, ये पॉइंट हमारा इधर पहुंच जाएगा, तो अब क्या आ गया 4.777 डॉट डॉट। लेकिन अभी पॉइंट की बाईं ओर वह संख्या नहीं आई जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जबकि पॉइंट के बाईं ओर वह संख्या आनी चाहिए जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो उसके लिए हमें 10 से गुणा फिर एक बार करनी पड़ी, 10 से पुनः गुणा करने पर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10,250 और ये 4, और देखो अब ये पॉइंट जो है ये फिर एक कदम या एक संख्या फिर कूद जाएगा और ये हो जाएगा 47.777। अब देखिए किस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी, 7 की, और वह संख्या एक बार पॉइंट से पहले आ चुकी है, यानी बाईं ओर आ चुकी है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 100x ऐसे लिख दिए और यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 0.777 डॉट डॉट। ऐसा लिखना गलत होगा। यहाँ सवाल अगर आप ऐसा करते हो तो ये सवाल यहाँ आकर गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये 4 संख्या में कम करना पड़ेगा। कम करने से इसका आंसर यहाँ से सही होगा। तो उसके लिए बताइए, देखो कैसे होता है, यहीं आगे मिस्टेक होता है इन सवालों में। तो अब हम करते हैं 100x बराबर, अब देखिए ये बनाना है तो ये बनाने के लिए इसमें से 4 हमको कम करने पड़ेंगे। तो 47 में 4 के कितने बचे, 43। तो उसे हम लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या होगा, ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ जब आप इसको इसमें जोड़ोगे। तो देखो इसमें आपको जोड़ के दिखाता हूँ, 43 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और 4 को मैं ऐसे ऐड कर दूंगा। तो जोड़ो 7 7 7 आ गया ना भाई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब 100x 43 प्लस, अभी इसको क्या माना है आपने, 10x और ये देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को एक साइड और बिना x को एक साइड, यानी चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ लाना होता है। तो इसके लिए, और हाँ, जब भी इनका पक्षांतर बोलते हैं इसको, जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है। कैसे, अब देखिए यहाँ हमारा 100x है, ये प्लस के इधर आ गया माइनस के x बराबर 43। अब इधर देखिए यहाँ पर आता आपका 90x बराबर 43 और आपका जो आंसर आता है वो आता है 43/90। ये आपका आंसर आता है।